नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज सेकंड ए को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके पहले एक दो तीन फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीन क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये तीनों ही क्वेश्चन इनवर्स के ऊपर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इनवर्स निकालना सिखाया था कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है, चाहे वो 2x2 की हो चाहे वो 3x3 की हो। तो ये जो पहले तीन क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इनवर्स से जुड़े हुए हैं, प्रतिलोम मैट्रिक्स से जुड़े हुए हैं कि प्रतिलोम मैट्रिक्स निकाल लिए और उसी से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि यदि ये जो मैट्रिक्स है 1 माइनस टेन थीटा बाई टू 1 इस मैट्रिक्स को अगर गुणा किया जाए इस दूसरी मैट्रिक्स के इनवर्स के साथ, ये है 1 टेन थीटा बाई टू माइनस टेन थीटा बाई टू 1, इसका इनवर्स है, ऊपर ध्यान दीजिएगा -1 इनवर्स, यानी ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के इनवर्स से गुणा किया जाए तो गुणा करने पर ये आएगा, ये प्रूफ कीजिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा cos थीटा, ये हमें वापस से मिलेगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए आइए इसको प्रूफ करते हैं। पहले हम इसका इनवर्स निकालते हैं क्योंकि मेन तो ये मैट्रिक्स है हमारे लिए, इस मैट्रिक्स का इनवर्स हमें चाहिए होगा। तो आज इस मैट्रिक्स को ए नाम दे देते हैं और इसका इनवर्स पता करते हैं। 1 टेन थीटा बाई टू माइनस टेन थीटा बाई टू 1। सबसे पहले काम होता है सारणी का मान निकालना, तो सबसे पहले सारणी का मान निकाल लीजिए क्योंकि सारणी का मान 0 नहीं होना चाहिए इनवर्स निकालने के लिए, तो वो कंफर्म भी हो जाएगा, लास्ट में इसका जरूरत भी पड़ेगी हमें क्योंकि जब हम ए इनवर्स निकालेंगे तो वो एडजॉइंट ए बटा ए की सारणी का मान आएगा। क्योंकि जब लास्ट में इनवर्स निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए का इनवर्स बराबर एडजॉइंट मतलब सेकंडज मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय ए के सारणी का उसमें भाग लगेगा। तो ए के सारणी का भाग लगेगा तो वो मान हम पहले निकाल के रख लेते हैं क्योंकि एक इधर से माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 10 10 स्क्वायर थीटा बाई टू, जो कि हम जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर तो सेक्स स्क्वायर होता है, तो ये सेक्स स्क्वायर आ गया, तो ये की सारणी का मान आ गया सेक्स स्क्वायर थीटा बाई टू। चाहे तो आप 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकते हैं या सेक्स स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अब हमें सबके सेकंड निकालने पड़ेंगे, सबके टोटल 4 एलिमेंट है, चारों के सेकंड निकालेंगे। शुरुआत करेंगे A11 से, A11 इसे छोड़ दिया इसका सेकंड आया 1, A11 आई प्लस जे का जोड़ है वो सम है तो प्लस का चिन्ह आएगा, इसका मान ए के आ गया। अगला A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, ये आ गया माइनस का टेन थीटा बाई टू। बेटा ये कोई मोड नहीं है, याद रखिएगा, ये सारणिक है, एक बाय एक के सारणिक है, एक बाय एक के सारणिक का मान उतना ही होता है जितना वो दिख रहा है, बस बाहर चिन्ह माइनस का आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। कई बच्चे क्या करते हैं मोड समझ लेते हैं, मोड चल ही नहीं रहा, मोड है कहाँ यहाँ पे, मैट्रिक्स है या सारणिक है, मोड है कहाँ, अब ये कोई मोड थोड़ी है, ये सारणिक है। अगर 2x2 की होती है, अगर 2x2 एलिमेंट होते तो आप ऐसे गुणा कर लेते, अब 1x1 है तो एकमात्र एलिमेंट है, तो जो लिखा हुआ है बस वही एलिमेंट है, इस वजह से। तो इसलिए नहीं मोड मान के इसको माइनस माइनस प्लस कर दें, ये माइनस दोनों मिला के प्लस हो, तो A21 माइनस का चिन्ह, क्योंकि 2 1 में माइनस आएगा क्योंकि जोड़ जो है वो विषम है इसलिए माइनस, फिर 2 1 तो ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया, ये टेन थीटा बाई टू आ गया, टेन थीटा बाई टू, तो ये माइनस टेन थीटा बाई टू आ गया। फिर A22 निकाल लेते हैं, A22 पे प्लस का चिन्ह आएगा, 2 2 तो ये 1 आ गया। ये लीजिए हमारे सारे सेकंड आ गए, इनसे एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे जिसका नाम होगा AIJ। अगले अगर आपने इनवर्स निकालना नहीं सीखा है तो प्लीज पहले पीछे वाला जो लेक्चर है उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पीछे वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। यहाँ बस करके दिखा रहा हूँ, A111 है, टेन थीटा बाई टू है, वहां मैंने आराम से समझाया हुआ है, उसको आप जाके देख लीजिए। और क्योंकि आपने वैसे 12th में भी पढ़ा हुआ है, ये लीजिए आपका AIJ आ गया। अब AIJ आने के बाद इसका ट्रांसपोज करने पर आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स बनती है, मतलब आपकी सहखंडज मैट्रिक्स बनती है, इस AIJ का ट्रांसपोज करते ही आ गया, एक पंक्ति को हमने कॉलम बना दिया, एक टेन थीटा बाई टू माइनस टेन थीटा बाई टू, एक ये एडजॉइंट ए आ गया। अब बस ए का इनवर्स निकालना है फाइनल, ए इनवर्स बराबर ये जो आपने एडजॉइंट ए निकाला है उसके अंदर ए के सारणिक का भाग दे दीजिए, ए के सारणिक है सेक्स स्क्वायर थीटा बाई टू, सेक्स स्क्वायर थीटा बाई टू,
और एडजॉइंट ये आपके पास है 1 माइनस टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू और 1। ये आपकी ए का इनवर्स आ गया, मतलब ये जो पास वाली मैट्रिक्स थी इसका इनवर्स आ गया। अब इसको इससे गुणा करना है, ठीक है, आगे वाली मैट्रिक्स से गुणा करना है इसके इनवर्स को। आगे वाली मैट्रिक्स थी हमारी 1 माइनस टेन थीटा बाई टू। जो क्वेश्चन था उसमें जो आगे वाली मैट्रिक्स थी वो लिख रहा हूँ, 1 माइनस टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू 1। ये फिर अभी जो हमने इनवर्स निकाला है वो मैट्रिक्स 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा बाई टू, जो इनवर्स निकाला वो ये है 1 माइनस टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू 1। एक बार चलते हैं वापस से कि मैंने क्या क्या किया है। मुझे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, मुझे सिर्फ एक ही काम करना था। ये मैट्रिक्स ऑलरेडी है ही, बस इस मैट्रिक्स का मुझे इन्वर्स चाहिए था। ये जो मैट्रिक्स थी इसका इन्वर्स चाहिए था, मैंने इसका इन्वर्स निकाल लिया और अब मैं इससे गुणा करने जा रहा हूँ। अब मैं इससे गुणा करने जा रहा हूँ। तो ये जो 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा बाई टू, इसको तो आप आगे रख लीजिए, ये तो बाहर है, बाहर ही रहेगा। 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा बाई टू बाहर आ गया। जो मैट्रिक्स की गुणा है वो कीजिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 माइनस टेन थीटा बाई टू, माइनस टेन थीटा बाई टू सीधा लिख देता हूँ, 2 टेन थीटा बाई टू, एक और एक 2 हो गए। फिर दूसरी पंक्ति की शुरू, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 से गुणा करते ही टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू, एक और एक 2 टेन थीटा बाई टू। यहाँ से माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस 1, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, माइनस वाले को बाद में, प्लस वाले को पहले, ये हो गया। अब जो सेक्स स्क्वायर है उसको अंदर ले जाइए, सेक्स स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख के अंदर ले जाइए और भाग दे दीजिए। सबसे गुणा हो रहा है मतलब सबका भाग जा रहा है, सब में भाग दे दीजिए। ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। क्योंकि जब भी आप कोई मैट्रिक्स में किसी से गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो उसका गुणा या भाग सबके साथ होता है। तो सेक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये इसके नीचे आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसके नीचे भी आ जाएगा। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने इसे वापस से टेन स्क्वायर क्यों लिखा, तो उसका बड़ा कारण है फॉर्मूला। अब आपको फॉर्मूले दिख रहे होंगे यहाँ पे कि फॉर्मूले बन रहे हैं, ये सबके सब फॉर्मूले बन रहे हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये सबके सब फॉर्मूले किसके, साइन थीटा का अर्धक टेन के पदों में। साइन थीटा को अगर आप टेन के पदों में लिखते हैं अर्धक के रूप में, तो ये फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बाई टू बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। कॉस थीटा का होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये हो गया हमारा कॉस थीटा, ये हो गया हमारा माइनस साइन थीटा, माइनस का चिन्ह है, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूले अगर हम लगाएं तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा फिर कॉस थीटा। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया, LHS बराबर आ गया RHS। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ये एक मैट्रिक्स है A 3 बाई 3 की, ये A मैट्रिक्स है। प्रूफ करना है कि अगर इस मैट्रिक्स का मैं पहले ट्रांसपोज करता हूँ उसके बाद में इन्वर्स निकालता हूँ, या पहले इन्वर्स निकाल के ट्रांसपोज करता हूँ, तो मेरे दोनों ही केस में ये आंसर बराबर आएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा जाएगा, लेंथी जाएगा, है ना, क्योंकि इन्वर्स आपको 2 बार निकालना है, एक बार तो ट्रांसपोज करके और एक बार सीधा इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो पहले आप डायरेक्ट इन्वर्स निकाल लीजिए A का इन्वर्स, और फिर उसके बाद में उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ये आपकी एक साइड सॉल्व हो जाएगी। दूसरी साइड में आपको ये करना है कि पहले आपकी जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज करने के बाद उसके बाद उसका इन्वर्स कीजिए और फिर देखिए क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो जवाब में बिल्कुल बराबर आने ही आने हैं, कोई दो राय नहीं है। अभी थोड़ा सा बिना मतलब का ये बकवास का क्वेश्चन है, कोई सेंस भी नहीं बनता इस क्वेश्चन का। बस हाँ, सीखने वाली एक बात जरूर है कि इन्वर्स लेकर ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज लेकर इन्वर्स करें, मैट्रिक्सों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ट्रांसपोज और इन्वर्स जो है वो आपस में इंटरचेंजेबल है, आपको एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। पहले आप इन्वर्स लेकर ट्रांसपोज कर सकते हैं या ट्रांसपोज लेकर इन्वर्स कर सकते हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन पहले और कौन बाद में, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरूर एक सीखने लायक बात है, बाकी नॉर्मल बात है। आप ट्रांसपोज लेके इन्वर्स कीजिए, इन्वर्स लेके ट्रांसपोज कीजिए, दोनों साइड से LHS बराबर आएगा RHS। चाहे तो आप इसे करके देख सकते हैं, नहीं तो मैंने आइडिया आपको समझा ही दिया कि क्या करना है। बस इतना समझ लीजिए कि ट्रांसपोज करके इन्वर्स निकालना, एक बार इन्वर्स लेके ट्रांसपोज निकालना, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी एक गैर जरूरी क्वेश्चन ही है। इसमें भी मैं एक मैट्रिक्स दी गई है, इसमें भी वही चीज प्रूफ करवाई है कि अगर हम A का स्क्वायर कर दूं, मैट्रिक्स को पहले गुणा करूं, A को A से गुणा करूं
और उसके बाद इन्वर्स निकालूं, या फिर मैं इन्वर्स निकाल के उसका स्क्वायर करूं। आप समझ रहे हैं इस तरफ क्या कह रहा है बातों को? ये इस तरफ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले तो आप ए का स्क्वायर निकालिए, मतलब ए को ए से गुणा कीजिए, ए स्क्वायर निकालने के बाद आप उसका इन्वर्स निकालिए, या फिर एक काम कीजिए, पहले इन्वर्स निकाल लीजिए फिर स्क्वायर निकाल लीजिए, मतलब जो इन्वर्स मैट्रिक्स आए उसी को उसी से गुणा कर लीजिए, खुद को खुद से गुणा कर लीजिए। ए इन्वर्स का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इन्वर्स निकाली फिर ए इन्वर्स को ए इन्वर्स से गुणा कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब स्क्वायर करके इन्वर्स निकाले, इन्वर्स करके स्क्वायर निकाले, ये दोनों एक ही बात है। ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कोई ज्यादा जरूरी भी नहीं है आप निकालें, मोटा मोटी आपको आइडिया तो समझ में आ गया होगा क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है फिर इन्वर्स निकालना है, एक में पहले इन्वर्स निकालना है फिर स्क्वायर करना है, बस, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि क्या करना है। बाकी मेन क्वेश्चन एक पहला नंबर का क्वेश्चन था वो ठीक था, ठीक है। तो चलिए, कोई डाउट हो इससे जुड़ा हुआ, या ये अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 या 3 निकालें और फिर आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे हिंट तो मैंने आपको दे दिया क्या करना है, बाकी अगर आप करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।